दिल्ली से हम 4 साथी उत्तराखंड के लिए निकल चुके थे। हमारा प्लान था कि हम लोग केदारनाथ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम ऋषिकेश से आगे बढ़े और उत्तराखंड के इन खूबसूरत सड़कों पे चलने लगे तो अचानक ही हमने ये प्लान बना दिया कि हम चारों धाम की यात्रा करेंगे और जब तक हमारा मन नहीं मानेगा तब तक हम उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले ये तय हुआ कि हम चलते हैं गंगोत्री, और गंगोत्री ऋषिकेश से आगे उत्तरकाशी होते हुए इन सड़कों से हम गंगोत्री की तरफ चल रहे हैं। ये खूबसूरत सड़क, आप उत्तराखंड के किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको हर तरफ प्राकृतिक वातावरण काफ़ी मनमोहक, मन लुभावन मिलेगा। और हम इन सड़कों से होते हुए अपनी गाड़ी से गंगोत्री की तरफ निकल चुके थे। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जिसके मध्य में स्थित है गंगोत्री धाम। यह हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक धाम है और छोटी 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई है, हर तरफ यात्रा की धूमधाम है, क्योंकि 4 धाम यात्रा चालू होने से उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को रोज़गार मिलता है। और उत्तराखंड जो कि पर्यटन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और मुख्य पर्यटन का केंद्र है चारों धाम की यात्रा, जिससे कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को रोज़गार मिलता है। उनके चेहरे खिले हुए थे, हर तरफ खुशहाली का माहौल है, जहाँ भी जो मिल रहा है हंसता खेलता। और मिलते जुलते इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम धीरे धीरे गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे थे। गंगोत्री जो है ये गंगा नदी के उद्गम और प्रवाह का मुख्य स्थान है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गौमुख से होता है और गंगोत्री धाम से इसकी दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाने का क्रम पूरा किया, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इसका कारण बताया जाता है कि पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाती और फिर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गौमुख के जरिए गंगा पृथ्वी पर बहती हुई जीवों का उद्धार करने लगी। 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने से ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से हर कोई 4 धाम की यात्रा करना चाहता है और जिससे भी संभव हो रहा है वो इन 4 धाम की यात्रा पे आ चुका है। हम भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप दिल्ली और आसपास के एरिया से हरिद्वार जा रहे हैं तो आपको करीब 230 किलोमीटर का सफ़र करना होगा और उसके बाद आप हरिद्वार को बेस मान करके या ऋषिकेश को बेस मान करके आप 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करेंगे। चाय पीने का समय हो गया था, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और हम सभी साथी ने ये निर्णय किया कि चाय पीते हैं, लेकिन तब तक ट्रैफिक जाम हो चुका था। एक्चुअली आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते गए उत्तरकाशी से, पहाड़ी रास्ते, शाम का समय, पतले रास्ते, एक तरफ खाई होता है और एक तरफ पहाड़ बड़े बड़े। ट्रैफिक जाम तो होना ही था, क्योंकि अचानक ही लाखों वाहन उत्तराखंड के इन 4 धाम के रास्ते पे आ गए थे और धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन शाम हो चुका था और ट्रैफिक जाम, हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। अब हल्की बूंदाबांदी के बीच हम यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। पहाड़ी रास्तों पे बिल्कुल अपने रास्ते में खड़े रहिए, जब रोड क्लियर होगा तभी आपको आगे बढ़ना है। देवदार के घने जंगलों के बीच हमारी यात्रा प्रारंभ थी। जब तक दिन रहा हमने बहुत कुछ देखा रास्ते में, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा बाहर की चीज़ें दिखनी कम हो गई, सिर्फ गाड़ियों की लाइट और ये बहुत बड़ा ट्रैफिक।
गंगोत्री यहाँ से अभी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने बहुत सफ़र तय कर लिया था, परंतु इस ट्रैफिक में 4 घंटे के लगभग हम फंसे हुए हैं। एक एक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। स्थानीय पुलिस के जवान आकर के व्यवस्था को संभाल रहे हैं और धीरे धीरे अब लगता है कि हम निकल करके गंगोत्री पहुंच जाएंगे। गंगोत्री खैर हम रात के 9 बजे पहुंच गए। थोड़ी दवाइयों की ज़रूरत थी, खाना खाने की ज़रूरत थी। पहली बार गंगोत्री आया, मुझे कुछ अलग लग रहा था कि कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद अन्य तीर्थ स्थानों की तरह गंगोत्री भी मुझे लगा। दुकानें काफ़ी थी, जो कि आपको ऋषिकेश में, हरिद्वार में हर जगह मिल जाएगा। ढाबा, ये सब कुछ आपको गंगोत्री में एक लाइन से मिल जाएगा। गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे, और हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारा रात्रि विश्राम यहीं करना है और हम अपने किसी होटल, धर्मशाला या कोई भी ऐसा जगह जहां हम रात गुजार सकें उसकी तलाश में हैं। और इन बाज़ार को देखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आराम से आगे, रास्ते में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। महाराज गंगोत्री धाम आ गए हैं। रात का समय है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अभी हम कुछ गर्म कपड़े लेना पड़ेगा कि हमने लिया ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप भी गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप सितंबर-अक्टूबर में प्लान करें और आपको हरिद्वार से गंगोत्री धाम के काफ़ी साधन मिल जाएंगे। बस मिल जाएंगे, शेयर टैक्सी मिल जाएगी, और अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से भी सीधा यहाँ आ सकते हैं। सितंबर-अक्टूबर में आपको यहाँ पे खाने पीने और रात को ठहरने के लिए होटल, रेस्टोरेंट्स और रूम का किराया काफ़ी कम हो जाता है। हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने के लिए आपको बस की सुविधा लेनी पड़ेगी, जो कि टैक्सी और शेयर जीप वगैरह से काफ़ी सस्ती होती है। ऐसा करने से आप काफ़ी कम पैसे में गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं। वैसे हरिद्वार से गंगोत्री की बस की सुविधा उपलब्ध है और जिसका किराया लगभग 400 से 500 रुपये के बीच है। और हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने वाली बस का टिकट आप गंगोत्री धाम जाने से 1 दिन पहले ही बुक करा लें, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की भीड़ अधिक होने की वजह से कभी कभी बस में जगह नहीं मिलती है। इसलिए आप बुकिंग अपनी बस की 1 रात पहले ही हरिद्वार में करा लें और अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ के आप शाम तक गंगोत्री धाम पहुंच जाएं। गंगोत्री धाम में खाने पीने और रात को ठहरने के लिए GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे, सस्ते। आज की रात्रि विश्राम हमारा यही है गंगोत्री में। कल गौमुख के लिए निकलेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं ये गंगा जी हैं, जो कि गौमुख से आ रही हैं, और बिल्कुल उसके सामने ये कई सारे धर्मशाला, कई सारे होटल्स बने हुए हैं। तो आप बिल्कुल गंगा जी के पास के होटल्स लें तो आपको सुबह सुबह ये विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। ये इतना सुंदर, जैसे ही सुबह हुआ ये देखिए, और ये जो गंगा जी हैं काफ़ी तेज वेग है, आप इसमें खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, इतना तेज़ पानी का बहाव है। और ये हमारा होटल है जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बिल्कुल हमने सामने ही होटल ले लिया था। और आपको बता दूँ कि हमारा ये होटल नहीं है, ये बिरला धर्मशाला है, बिरला जी का। 500 रुपये में हमने लिया है। 2 कमरे हैं हमारे पास, हम 4 लोग हैं, तो 500 के 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 लोग हम लोग सो रहे हैं, और काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा। क्योंकि देखिए ये धार्मिक जगह है, और धार्मिक जगहों पे बिरला
काली कमली, ऐसे कई सारे धर्मशालाएं बने हुए हैं जहाँ पे आप सस्ते सुविस्ते आप रुक सकते हैं। और सुबह में ठंड काफ़ी हो चुकी है, रात को ज़्यादा था लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई है थोड़ा सा कम होने लगा है। और हम यहाँ से बाज़ार की तरफ चल रहे हैं। सुबह के लगभग 7 बज रहा है। धूप काफ़ी तेज़ आती है सुबह सुबह, लेकिन ठंड ज़्यादा है, धूप का असर कुछ भी नहीं है। और यही सामने जो आपको दिख रहा है, ये गौमुख से गंगा जी आ रही हैं और गंगा जी का दृश्य यहाँ देखने में एक अलग ही कौतूहल माहौल। और ये देखिए कितना तेज़ धारा है, बहुत तेज़ वेग में। और जब यही गंगा जी नीचे आती हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके आगे आप प्रयाग चले जाएं, उसके आगे आप पटना चले जाएं, उसके आगे कलकत्ता चले जाएं, तो ये गंगा जी कितनी बड़ी, कितना बड़ा रूप होता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी छोटा रूप है। हमारा रात को अचानक प्लान बन गया कि जब हम गंगोत्री आए हैं तो हम गौमुख भी जाएंगे। पहली बार मैं इतनी दूर निकला हूँ। उत्तराखंड तो हमेशा आता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय मेरा ऋषिकेश के आसपास ही गुजरता है या देहरादून। पहली बार मैं 4 धाम यात्रा का हमारा पहला पड़ाव गंगोत्री, यहाँ हम आए हैं। और अब ये प्लान बन गया है कि हमें गौमुख चलना है। कभी ट्रैक किया नहीं, कभी पहाड़ों पे पैदल चला नहीं हूँ, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं है और अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हम करीब 19 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक कर लेंगे। साधु महात्मा हिमालय से आकर के लोग नीचे यात्रा के समय में नीचे धाम पे बैठ जाते हैं। चारों धाम अब जाएंगे तो आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगह साधु महात्मा मिलेंगे जो कि हिमालय में तपस्या करते हैं। ये बाज़ार सज चुका है, ठंड बढ़ चुका है, लोग गर्म कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं। हम कुछ कपड़े घर से लेके आए थे, लेकिन हमें भी कुछ लेना पड़ेगा। दस्ताने, टोपी, जुराब, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह गंगोत्री, पॉजिटिव एनर्जी है। और खाना वाना खा करके, सुबह का नाश्ता पानी करके हम गौमुख के लिए निकलेंगे। गौमुख जो 18 किलोमीटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के गौमुख यात्रा पे। और ये जो चीज़ें मिल रही है, मैं आपको सलाह दूंगा कभी नहीं खाएंगे आप समोसे पकौड़े। यात्रा के समय में जितना अधिक हो आप ऐसे चीज़ खाएं जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। तली हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, कभी नहीं खाएं यात्रा के समय में। तो हमारी तैयारी अब गौमुख की है, गौमुख के लिए निकलते हैं। अब वीडियो में बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगे चारों धाम की यात्रा की।